क्वेश्चन 19 आपका, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर से है ना, बहुत इजी आंसर है, 2 मार्क्स का है, कुछ कीवर्ड्स हैं, बस आपको वो याद करने का ट्राई करना है। चलो देखें क्या है। सबसे पहला क्या है, एफिशिएंसी जो है एम्प्लॉइज की वो इंक्रीज होती है। सबसे पहला क्या है कि अगर अच्छा एचआर मैनेजर है कंपनी के अंदर तो एम्प्लॉय ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। एफिशिएंसी मतलब क्या होगी, उनकी काम करने की कैपेसिटी। तो अगर उनको सपोर्ट करने वाला मैनेजर अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस, बिजनेस की प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो प्रेस्टीज भी इंक्रीज होगी। प्रेस्टीज की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो गुडविल। प्रेस्टीज वर्ड अगर नहीं सही लग रहा है आपको तो आप क्या कर सकते हो, गुडविल वर्ड भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, हायर स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर मेंटेन, कि हम लोग हायर स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं जहां पे जो आपके गुड्स हैं उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ वननेस। फीलिंग ऑफ वननेस मतलब यूनिटी जो है, यूनिटी हम नहीं बोलते हैं कि एम्प्लॉइज के बीच में यूनिटी है, यहाँ पे उसको फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉइज के बीच में क्या रहेगी, यूनिटी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनका हम लोग ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर रेट मैंने सिखा दिया है आपको क्या होता है। लेबर टर्नओवर मतलब कितने एम्प्लॉइज आपके कंपनी में से आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। तो लेबर टर्नओवर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर आपका एचआर मैनेजर सही काम कर रहा है। जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉइज अगर सेटिस्फाइड है तो जॉब नहीं छोड़ेंगे। और लास्ट है, आप एक इन्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस क्रिएट करने का ट्राई करोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन 18 के जैसा ही है, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया, इस वजह से इसमें मेरी स्पीड ज्यादा है, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें सिंपल पॉइंट्स क्या है, सिंपल पॉइंट्स ये है यहाँ पे कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं, आपके जो एम्प्लॉइज है अगर उनके ऊपर एक अच्छा एचआर मैनेजर है, अगर उनके ऊपर एक अच्छा एचआर मैनेजर है तो उनकी वो एफिशिएंसी बढ़ाएगा, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड फील करेंगे, बिजनेस की गुडविल बढ़ रही है, गुड्स की क्वालिटी बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा हो रहा है बिकॉज एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, लेबर टर्नओवर रेट क्या है, कम है। फिर से एग्जाम में 2 मार्क्स में है तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इसमें आपको जरूरी नहीं आप सेम वर्ड्स लिखो, आप अपनी लैंग्वेज में 5 to 6 पॉइंट्स लिख सकते हो। आप सिंपल नहीं लिख सकते कि अगर एचआर मैनेजर अच्छा होगा एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे, उनमें यूनिटी होगी, लेबर टर्नओवर रेट कम होगा, बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, एक्स वाई जेड, इसे आप क्या कर सकते हो, पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। ओके चलो, आज का इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें मेरी स्पीड कम होगी, प्लीज साथ में रहना। क्वेश्चन 20, डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और उसके फंक्शंस क्या क्या है। तो देखो, फाइनेंस इज लाइक लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस जो है वो हमारे लिए क्या है, लाइफ ब्लड जैसा है। एक सेकेंड, रिया आपका ज्वाइन नहीं हो रहा है, रिया शर्मा। रिया आपने फायरवॉल या किसी में आपने जूम ऐप को ब्लॉक करके रखा होगा, इस वजह से शायद ज्वाइन नहीं हो रहा है। और हाँ, शायद तक मैं मंडे से कोई न्यू एप्लीकेशन है वेबएक्स, इसको शायद मैं उससे पढ़ाना ट्राई करने वाला हूँ, तो जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। जूम ऐप ऐसे तो काफी सेफ है, बट कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जूम ऐप जो है मैंने जितना सर्च किया, आज के टाइम में आपका जो इंस्टाग्राम है, आपका जो फेसबुक है, उससे ज्यादा सेफ है। बस आपको उसको यूज करने आना चाहिए कि हम लोग कैसे उसको यूज करते हैं। जब मैं यूज करता हूँ मुझे पता है कोई भी पर्सन, प्राइवेसी का इश्यू कब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी पर्सन को आने दिया, वो आके क्या कर सकता है, डेटा लीक कर सकता है। बट मैंने मीटिंग में क्या रखा है, वेटिंग रूम का सिस्टम रखा है, मतलब आप लोग आओगे, आके ही मीटिंग में आप ज्वाइन नहीं हो जाते, मेरे पास एक ऑप्शन आता है, फिर मैं उनको क्या करता हूँ, लेट इन करता हूँ, जैसे आप में आता होगा ना, होस्ट विल लेट यू इन, वैसे। दूसरा क्या होता है, काफी बार आपने चैट में देखा होगा कि आप सिर्फ मुझे मैसेज कर सकते हो, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो और किसी को नहीं कर सकते।
अगर वहां पे मैंने ये सिस्टम रखा होता कि और भी किसी को आप मैसेज कर सकते हो तो फिर से वहां पे डेटा लीक हो सकता है। क्लियर? इस वजह से जूम ऐप वन ऑफ द सेफेस्ट ऐप है, एटलीस्ट आपके इंस्टा और फेसबुक से ज्यादा सेफ है। बट काफी सारे लोगों को चल रहा है दिमाग में कि इतनी सेफ नहीं है। आपको यूज करने आना चाहिए कि कैसे यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और उसके फंक्शंस क्या है वो समझते हैं। ध्यान से सुनना, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप एमबीए कर रहे हो, 4 इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। आप मार्केटिंग में जा सकते हो, आप एचआर में जा सकते हो, एचआर जैसे आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड है। उसके बाद फाइनेंस की डिमांड बहुत है, और लास्ट है प्रोडक्शन। फाइनेंस मैनेजमेंट में क्या होता है, देखो, आप में से जितने लोग भी बैंकिंग में आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आपको एमबीए किस में करना चाहिए, फाइनेंस में। एमबीए फाइनेंस या फाइनेंस मैनेजमेंट में क्या आएगा, इसमें आप पैसे को संभालोगे। देखो, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी है, उसको रोज करोड़ों आते हैं, रोज वो करोड़ों का खर्चा भी करती है, कभी कभी उसके पास लाखों बच जाते हैं, कभी कभी करोड़ों बच जाते हैं। तो वो पैसे को कहाँ रखे, समझो हम लोग बहुत करोड़ों में बात कर रहे हैं कि सपोज करो रिलायंस के पास 1000 करोड़ पड़े हैं। कितने पड़े हैं, 1000 करोड़। अगर उसने जहां पे इन्वेस्ट किया वहां पे 7% मिल रहा है, वहां पे उसको कितना मिल रहा है, 7%। और अगर सोच समझ के इन्वेस्ट करता है उसको वहां पे 7.5, तो सिर्फ 0.5% का फर्क है। एक सेकंड देखना। ओके, सबको है ना स्क्रीन पे कैलकुलेटर दिख रहा है, हाँ या ना? प्लीज कोई चैट में मुझे भेजना, स्क्रीन पे कैलकुलेटर दिख रहा है? ओके, चलो दिख रहा है। ओके, तो कंपनी के पास 1000 करोड़ है, ठीक है। सपोज करते हैं सिर्फ 0.5% का क्या है, फर्क आया। 5 करोड़ का क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। आ रहा है समझ में? तो अगर हम लोग करोड़ों में बात कर रहे हैं, तो छोटे मोटे परसेंटेज चेंजेस भी है, वो भी करोड़ों में आने वाले हैं। सोच समझ के इन्वेस्ट करते तो 5 या 10 करोड़ क्या होते, कंपनी को ज्यादा मिलते। तो इस वजह से पैसे को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, देखो कंपनी के पास पैसे तो है, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, बैंक। मैं जो बोल रहा हूँ कि बैंक में जॉब मिलती है, तो बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही है, सिल्वर में कर रही है, कॉटन में कर रही है, वो रिलायंस के शेयर खरीद रही है, टाटा के खरीद रही है। तो फाइनेंस जो है वो क्या करता है, ध्यान से सुनना, कंपनी के 3 एस्पेक्ट को संभालता है। पैसे कहाँ से लेके आने हैं, पैसे कहाँ खर्चा करना है या कहाँ इन्वेस्ट करना है, और लास्ट पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो, कंपनी पैसे कमाती है, उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी पड़ती है, अपने खर्चा कैसे कर रही है वो भी हमको देखना होगा। क्लियर? तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पैसा लेके आना, पैसा यूटिलाइज करना, और पैसा एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, एलोकेट करना। इसको हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर? आपने जिंदगी मिलेगी ना दोबारा मूवी देखी है? आई होप सबने देखी होगी। उसमें जो ऋतिक का काम था, ऋतिक रोशन का जो काम था, वो भी किसके अंदर था, इसी के अंदर इंक्लूडेड था। वो भी किसके अंदर इंक्लूडेड था, यहीं पे इंक्लूडेड था, कि वो भी क्या कर रहा था, पैसे को मैनेज कर रहा था। तो उसमें पूरा टाइम आपका दिमाग शेयर्स में ही घूमता रहता है कि यहाँ इन्वेस्ट करे, वहां इन्वेस्ट करे, इससे बात करके जापान में इन्वेस्ट करे, चाइना में इन्वेस्ट करे। तो देखो, फाइनेंस इज लाइक द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ये फाइनेंस जो है वो बिजनेस के लाइफ ब्लड के जैसा है। आगे चैट में कोई अंजलि नेम से ज्वाइन करने का ट्राई कर रहा है, प्लीज कभी भी आप ज्वाइन करने का ट्राई करो, अपना फुल नेम लिख के भेजना, बिकॉज जिन स्टूडेंट्स ने मेरे को पहले इन्फॉर्म किया मैं उन्हीं को अलाउ करता हूँ। किसी भी दूसरे नेम से ज्वाइन करने का ट्राई करोगे मैं अलाउ नहीं करूंगा। आई डोंट नो, अंजलि करके किसी ने मेरे को मैसेज पहले किया तो नहीं था। ओके, फाइनेंस इज लाइक लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस से क्या कनेक्ट करना चाहते हैं, ध्यान देना, ये एक्सप्लेन द स्टेटमेंट में भी पूछते हैं। देखो, क्या होता है लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का रोल है, वैसे ही बिजनेस में किसका रोल है, फाइनेंस का। देखो, अगर मेरे बॉडी में ब्लड है, इस वजह से अगर मैं हैंड को मूव जहां करना चाहूंगा वो कर पाऊंगा। अगर मेरे हैंड में ब्लड नहीं है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो हैंड वर्क नहीं करेगा। वैसे ही जब तक बिजनेस में फाइनेंस है, जब तक बिजनेस के अंदर फाइनेंस है, बिजनेस क्या करेगा, अच्छे से वर्क करेगा। जैसे ही फाइनेंस लीक हो गया, कंपनी लॉस में आ गई, कंपनी के पास पैसे नहीं बचे हैं,
तो कंपनी क्या कर पाएगी, वर्क नहीं कर पाएगी। तो जैसे बॉडी में ब्लड का काम है, वैसे ही बिजनेस में फाइनेंस का काम है। फाइनेंस हर एक चीज को गो थ्रू करता रहता है, फाइनेंस है तो ही बिजनेस वर्क कर रहा है। तो देखो, नो एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट फाइनेंस। आप कोई भी एक्टिविटी सोचो ना, प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन के लिए मशीन चाहिए, प्रोडक्शन के लिए वर्कर्स को सैलरी देनी है, पैसा चाहिए। गुड्स बेचने हैं, गुड्स बेचने के लिए आपके पास ट्रक्स होने चाहिए, आपके पास सेल्समैन होने चाहिए, उनको पैसे देने हैं। प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, हर चीज में आपको क्या चाहिए, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड कब चाहिए होता है, जब बिजनेस शुरू कर रहे हो, एस्टेब्लिशमेंट के टाइम, जब बिजनेस डेवलप कर रहे हो, बिजनेस एक्सपांड कर रहे हो, मॉडर्नाइज कर रहे हो, इवन बिजनेस बंद करते टाइम भी आपको क्या चाहिए होगा, पैसे की जरूरत होगी। मीनिंग 1 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विथ फाइनेंस फंक्शन ऑफ बिजनेस। के फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे डील करता है, बिजनेस के फाइनेंस फंक्शन से। फाइनेंस फंक्शन मींस द फंक्शन ऑफ, जो मैंने आपको 3 वर्ड्स कहे थे, एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, एलोकेशन। एक्विजिशन पैसा लेके आना, यूटिलाइजेशन पैसे को यूटिलाइज करना, खर्चा करना, एलोकेशन, एलोकेशन यानी क्या हो गया, पैसे को बांटना। दिस फंक्शन मस्ट बी डन इन आइडियल एंड एफिशिएंट मैनर। कि जो मैनेजर है उसकी जिम्मेदारी है सही जगह से पैसे लेके आना, सही जगह पे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, सही जगह पे पैसे यूटिलाइज करना। मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, मैं कंपनी का फाइनेंस मैनेजर हूँ, मैंने बैंक से लोन लिया 6% पे। कोई दूसरे लोग थे मेरे को 5% पे लोन देने के लिए तैयार थे, बट फिर भी मैंने 6% पे दिया, तो मैंने कंपनी को 1% लॉस में ला दिया। फिर से 1000 करोड़ का 1% कितना होगा सोच लेना। तो उतना आपको क्या हो रहा है, 10 करोड़ का नुकसान हो रहा है सिर्फ एक डिसीजन से। पैसे यूटिलाइज करना, सही मशीन खरीदना, गलत मशीन खरीद ली तो भी प्रॉब्लम होगा, गलत गलत है ना, प्रीमाइसेस खरीदी तो भी प्रॉब्लम होगा। और लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, पहले एम्प्लॉइज को पैसे दो, पहले सैलरी दो, पहले गवर्नमेंट को टैक्स दो, ये सब सोच समझ के करना पड़ेगा। आगे, फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हम लोग क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहला काम है एस्टिमेट करना। एस्टिमेट करना मतलब मेरे को सोचना पड़ेगा ना, मैं बैंक से जितना चाहे उतने का लोन नहीं ले सकता कि मेरे को 15,000 करोड़ दे दो। मेरे को सोचना होगा कि अगले साल मेरे को कितने करोड़ की नीड होगी, उतने ही पैसे मैं बैंक से लूंगा। एस्टिमेट करेंगे, फिर प्लान बनाएंगे, ठीक है ये हमको 10,000 करोड़ चाहिए, 2,000 एसबीआई से लेंगे, 3,000 आईसीआई से लेंगे, 5,000 शेयर होल्डर से लेंगे। तो मेरे को प्लान बनाना पड़ेगा कि अगले साल मैं कहाँ कहाँ से पैसा लेके आने वाला हूँ, कहाँ कहाँ पे पैसा खर्चा करूंगा। जहां खर्चा करूंगा उसको हम क्या कहते हैं, टू प्रिपेयर बजट। बजट बनाने के बाद फंड्स देने पड़ेंगे। फंड्स देने का मतलब क्या हो गया कि ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको 15 मशीन खरीदनी है, इसके लिए आपके ये पैसे, सेल्समैन को इतने देने हैं तो सेल्स डिपार्टमेंट को पैसे दिए, तो आपको फंड्स देने पड़ेंगे हर एक डिपार्टमेंट को। टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सिलेक्ट सोर्सेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट। टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सिलेक्ट सोर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्होंने ऐसे दिया था क्वेश्चन के विच फंक्शन, सॉरी, दिस फंक्शन इज इन विच फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो दिया था कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सोर्सेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल कौन से में आता है। तो आंसर में 4 ऑप्शन थे, उसमें आंसर कौन सा था, फाइनेंस मैनेजमेंट। अब ध्यान देना इसका मतलब क्या है, इसमें ये है सिलेक्ट सोर्सेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल, कि आप पैसा कहां से लेके आ रहे हो। बैंक से ले रहे हो, याद है आपने 11th में एक चैप्टर सीखा है सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये उससे रिलेटेड है कि हम लोग डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, पब्लिक डिपॉजिट ले रहे हैं, इक्विटी शेयर ले रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं, कहां से पैसे आ रहे हैं, या सिंपल लोन इश्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वो डिसीजन लेना है। टू कैरी आउट द प्रोसीजर फॉर एक्विजिशन, पैसे इतना इजीली नहीं मिलते। शेयर डिबेंचर इश्यू करने के लिए आपको बहुत सारे है ना सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, याद है आपने ये भी 11th में सीखा है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सर्टिफिकेट्स आप लेके आओगे, फिर ये आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। आगे, टू सी दैट रिक्वायर फंड्स आर प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड एंड टू कीप कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आपको देखना होगा कि आपके जो फंड्स हैं प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि आपके पास पैसे पड़े और वो ऐसे ही वेस्ट हो रहे हैं। मैं देखो स्टूडेंट को हमेशा वैसे 12th के बाद बताता हूँ, बट आपको बता रहा हूँ, घर पे जो आपके पैसे पड़े हैं, घर पे जो आपके पैसे पड़े हैं वो आपको नुकसान दे रहे हैं। आपको कभी भी घर पे पैसे नहीं रखने चाहिए। या तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, या तो आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो, या अगर कुछ नहीं करना है तो भी बैंक में रख दो।
घर पे पड़े हैं कुछ मिलेगा नहीं, बैंक में पड़े हैं तो आपको क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। आ रहा है समझ में? आगे, टू फॉर्म फाइनेंशियल पॉलिसी, आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पॉलिसी बनानी होगी। टू प्लान फॉर टैक्सेस, कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को। टू मेक अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स, आपको कौन से एसेट्स खरीदने हैं। फिर से आप इस पूरे आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, सारे फंक्शंस याद नहीं करोगे, एनी 6 याद करोगे वो भी चलेगा, लेकिन ये डेफिनेशन पॉइंट टू पॉइंट डिट्टो आपको याद रखनी है। अंदर फंक्शंस कोई भी 6-7 याद रखोगे चलेगा। क्लियर? मैं 1 सेकंड के लिए इसको ओपन रख रहा हूं, जिसको रीड करना है प्लीज फटाफट रीड कर लो, फिर मैं नेक्स्ट आंसर पे चलूं। प्लीज काफी लोगों ने वीडियो ऑफ रखी, ऑन रखो। याद रखना, जो आपके 4 मैनेजमेंट है उसमें एचआर काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एचआर के और प्रोडक्शन के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर नंबर 8, 9, 10 है, उसमें हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो मार्केटिंग और फाइनेंस जो है वो आगे के टॉपिक्स में आने वाला है, आगे के चैप्टर्स में। इस वजह से इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चंस किसके होते हैं, प्रोडक्शन के होते हैं और एचआर मैनेजमेंट के होते हैं। चलो नेक्स्ट, एक्विजिशन। एक्विजिशन वर्ड का मतलब है ना श्वेता, आप पैसे कहां से लेके आ रहे हो, अक्वायर करना। एक्विजिशन वर्ड का मतलब क्या है, अक्वायर करना, कि हम लोग पैसे कहां से लेके आ रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। एक और चीज, मैं कभी भी आपका लेक्चर पूरा होता है उसके बाद 1 आवर में ऑनलाइन ही होता हूँ, मतलब 5 to 6 में आप मेरे से कभी भी डाउट पूछ सकते हो, अगर आपका इंग्लिश का लेक्चर नहीं है। नहीं तो प्लीज मुझे कभी भी आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर देना कि सर ये लाइन का मतलब समझ में नहीं आया, मैं आपको उस टाइम पे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। क्वेश्चन 21, डिफाइन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। ओके, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। पहले प्रोडक्शन वर्ड का मतलब समझो। प्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल्स जो है उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। रॉ मटेरियल्स जो है उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। रॉ मटेरियल जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, और फिनिश गुड्स जो हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। कि मैं कॉटन यूज नहीं कर सकता लेकिन कॉटन से बनी हुई टी शर्ट या शर्ट उसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो देखो प्रोडक्शन की डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन दी हुई है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल, जो नेचर से हमको रॉ मटेरियल मिले हैं, इनटू कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, जिसको कंज्यूम कर सकते हो, जिसको यूज कर सकते हो। कंज्यूमेबल नहीं लिखना है, आप यूजेबल वर्ड लिख सकते हो। तो रॉ मटेरियल को यूजेबल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब क्या करेगा, वैसे गुड्स बनाएगा जैसे कस्टमर को क्या है, नीड है। कस्टमर की नीड्स को हमको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। कि कस्टमर को क्या चाहिए, जैसे मोबाइल फोन का मैंने एग्जांपल दिया था, उसको ये चाहिए कि उसकी स्क्रीन अभी क्या हो, बड़ी हो, उसके कैमरा की क्वालिटी ज्यादा बेटर हो। तो मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ, वैसे ही गुड्स बना रहा हूँ जिसमें स्क्रीन की साइज बड़ी हो और कैमरा की क्वालिटी क्या हो, ज्यादा बेटर हो। डेफिनेशन, फिर से डेफिनेशन है, टू द पॉइंट स्ट्रेट आपको लिखनी है, इसमें आप एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं कर सकते। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन प्लानिंग। इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, प्लान करोगे कि इस साल मेरे को 1 लाख यूनिट्स बनाने हैं। डिसाइडिंग प्रोग्राम, अब 1 लाख यूनिट्स पूरे साल में बनाने, तो जैन में इतने बनाएंगे, फैब में इतने बनाएंगे, दिवाली में सेल ज्यादा होगी तो दिवाली से 1-2 महीने पहले प्रोडक्शन ज्यादा रखेंगे। प्लानिंग करोगे, प्रोग्राम बनाओगे, मेंटेनिंग, कोऑर्डिनेशन, आपको सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रखना होगा कि यहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, यहाँ से लेबर आएगा। डायरेक्शन एंड कीपिंग कंट्रोल, अगर आप देखोगे आपका ऑलमोस्ट क्या हो गया,
जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वही हो गया, प्लानिंग है, प्रोग्राम बनाने मतलब ऑर्गेनाइजिंग है, कोऑर्डिनेशन है, डायरेक्शन है और कंट्रोलिंग। 5 कीवर्ड्स, प्लानिंग, प्रोग्राम, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल, ये पांचों वर्ड आपके डेफिनेशन में आने चाहिए। ओके, अब प्रोडक्शन मैनेजर के फंक्शंस क्या हैं? जैसे मैंने कहा ना 6-7 याद रखना नेसेसरी है। ओके, सबसे पहला इजी है, आपको प्रोडक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। प्रोडक्शन प्लान मतलब पूरे साल में आप कितने यूनिट्स बनाओगे। रिसर्च, अब मैं ऐसे ही डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं 1 लाख यूनिट्स बनाऊंगा, मेरे को पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि एक दिन में मैं सपोज करूं, सॉरी है ना, एक मंथ में मैं 100 यूनिट्स भी नहीं बना सकता, एक मंथ में मैं 100 भी नहीं बना सकता, और मैं पूरे साल में कितना टारगेट रख रहा हूँ 1 लाख, पॉसिबल नहीं है। तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। 1 लाख का टारगेट रख रहे हो, उतनी मशीन्स है कि नहीं, उतना लेबर है कि नहीं, उतनी डिमांड है कि नहीं, तो रिसर्च करने के बाद ही आपको क्या करना होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट करना होगा, प्लानिंग स्टार्ट करनी होगी। टू सिलेक्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट सोचना पड़ेगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब लास्ट ईयर जैसे मैंने प्रोडक्ट बनाया था वैसा प्रोडक्ट हम लोग बनाए, या प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस कर, जैसे मैगी के ऊपर याद है आपको केस हुआ था 2 या 3 साल पहले, मैगी बैन हो गई थी, तो मैगी ने फिर अपने प्रोडक्ट को क्या किया, चेंज किया। अब आइडिया नहीं मुझे आप लोग तब कितने बड़े थे, बट 2 या 3 साल पहले या शायद उससे ज्यादा, जब मैंने क्लासेस शुरू की थी मेरी, तब मैगी के ऊपर बैन हुआ था, ऑल ओवर इंडिया में बैन कर दिया था। उसके बाद जो मैगी के प्रोडक्ट आए हैं उसमें वो उनके जो फ्लेवर्स हैं वो ज्यादा माइल्ड हो गए हैं, पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अभी माइल्ड हो गया है। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को क्या किया, चेंज किया, अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया। क्लियर? तो प्रोडक्ट जो है डेवलप होता रहेगा। आप कब होगा वो, जब प्रोडक्शन मैनेजर डिसीजन लेगा। नेक्स्ट, जैसे हाँ बेस्ट एग्जांपल डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क अगर आप देखोगे अभी उनका कॉस्ट वो कम करने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, जो उसकी लेंथ है उतनी ही रख रहे हैं, लेकिन उसको डेयरी मिल्क को काफी पतला कर दिया है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, जो चॉकलेट पहले आती थी 1-2 साल पहले, उसकी थिकनेस ज्यादा थी, अभी थिकनेस कम कर दी है। अगर आप नेट वेट देखोगे, नेट वेट क्या हो गया है, कम हो गया है, साइज उतनी ही है लेकिन थिकनेस क्या कर दी है, कम कर दी है। तो ये उनका प्लान है, ताकि किसी को पता भी नहीं चले उन्होंने क्वांटिटी कम की है, लेकिन साथ में उन्होंने क्या कर दिया है, एक तरीके से अपनी डेवलपमेंट की है प्रोडक्ट की। आगे, टू सिलेक्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, सिंपल है, कभी भी प्रोडक्ट बनाने के पहले आपको डिसाइड करनी होगी आपकी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी क्या होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाओगे, कौन सी मशीन यूज करोगे। टेक डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही जगह अपना बिजनेस सेटअप नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी। जैसे आपने जहां पे प्रोडक्शन करना डिसाइड किया वहां पे कोई लेबर आके काम ही नहीं करना चाहता है। सपोज करो मेरे को कहीं फैक्ट्री लगानी है और मुझे पता चला जो फैक्ट्री मैं लगा रहा हूँ बिहार में, वो फैक्ट्री यहाँ से मेरे जो गुजरात के लेबर है फैक्ट्री में आना ही नहीं चाहते, बोल रहे नहीं हम लोग बिहार में आके काम नहीं करेंगे, बिहार में हमारी फैमिली साथ में नहीं आएगी, वहां पे विमेन सेफ नहीं है, वहां पे एजुकेशन अच्छी नहीं है। तो बहुत सोच समझ के आपको अपने बिजनेस की लोकेशन डिसाइड करनी होगी। और लेआउट, लेआउट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा नहीं हो जाए कि आपने जहां पे रखा है वहां पे, सपोज करो जैसे बिहार में आपने डिसाइड किया और आपको पता चला बिहार में हफ्ते में 3 दिन तो क्या होती है, वहां पे बिजली नहीं आती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, तो आप प्रोडक्शन कैसे करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। टू एस्टिमेट रिक्वायर्ड मटेरियल एंड अदर नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको एस्टिमेट करना होगा कितना मटेरियल चाहिए, 1 लाख यूनिट्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितने लेबर चाहिए, कितने पैकिंग मटेरियल चाहिए। टू हैव प्रोडक्शन कंट्रोल, आपको प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल करना होगा, वर्कर्स के ऊपर नजर रखनी होगी। क्वालिटी कंट्रोल, ऐसा नहीं हो जाए कि आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो खराब हो। टू अंडरटेक एक्टिविटीज टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर, देखो वर्कर्स कैसे होते हैं, वर्कर्स कैसे होते हैं, अगर हम उनके ऊपर नजर नहीं रखेंगे वो क्या करेंगे, ऐसे ही आराम से बैठ जाएंगे। तो हमको उनके ऊपर क्या रखना होगा, नजर रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट लास्ट, टू इंट्रोड्यूस वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट। देखो आपको अपने प्रोडक्ट में वेरिएशन भी लाने पड़ेंगे लेकिन सिंप्लीफिकेशन भी रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, ये हर साल न्यू मॉडल लॉन्च करते हैं, बट 80 या 90% इनका जो मॉडल है वो सेम होता है। थोड़ा सा ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करते हैं।
कभी भी कोई आईफोन में ऐसा नहीं होगा कि लास्ट आईफोन और अभी आईफोन में बहुत ज्यादा फर्क हो, OnePlus 6 OnePlus 7 में बहुत ज्यादा फर्क हो, या सैमसंग की कोई सीरीज में बहुत ज्यादा फर्क हो। तो ये लोग वेरिएशन तो लाते हैं, लेकिन साथ साथ में अपने प्रोडक्ट को सिंपल रखते हैं। ऐसा नहीं हो जाए जो पर्सन पहले आईफोन यूज कर रहा था अभी वो आईफोन यूज ही नहीं कर पाए। सिंप्लीफिकेशन और वेरिएशन दोनों होना चाहिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट को वेरी नहीं करोगे, बार बार सेम प्रोडक्ट ही मार्केट में दोगे, गारंटी है कस्टमर बोर हो जाएगा, गारंटी है कस्टमर दूसरे सामने वाले के यहाँ आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो आपको वेरिएशन भी लाना पड़ेगा, लेकिन वेरिएशन लाते लाते सिंप्लीफिकेशन भी आपको देखना पड़ेगा। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। मैं फिर से 1 मिनट के लिए ये आंसर रख रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग प्लीज चेक करो, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो। सर इनको कैसे याद करें? इनको याद करना काफी इजी है, बस आपको एक एक वर्ड याद करना है। मैं क्लास में या आपको ऑनलाइन कौन से आंसर्स याद करवाने वाला हूँ, जिनके हेड पॉइंट्स है मैं उनको आपको याद करवाने वाला हूँ। सब प्रोडक्शन रिसर्च एक बार वापस, प्रोडक्शन रिसर्च। देखो प्रोडक्शन रिसर्च में ये है, कभी भी आप कुछ प्लान बना रहे हो कि मैंने प्लान बनाया कि मैं 1 लाख यूनिट्स बनाऊंगा, अगले साल 1 लाख यूनिट सेल करूंगा, बट मुझे सोचना पड़ेगा, मेरे को मार्केट में जाके रिसर्च करनी होगी कि अगर मैं 1 लाख बना भी दूं, लोग खरीदने के लिए रेडी हैं, मेरे पास इतने मटेरियल्स हैं कि मैं 1 लाख यूनिट्स बना सकूं, मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, मेरी सपोज करो भले मैं ना 24 के 24 घंटे काम करूं तो भी 60,000 बन सकते हैं। तो 1 लाख का टारगेट रखना क्या है मतलब नहीं है। मेरी क्लासेस में सपोज करो 30 स्टूडेंट बैठ सकते हैं और मैं प्लान बना रहा हूँ 45-50 स्टूडेंट्स का, तो वो क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो पहले रिसर्च करना होगा, फिर प्लान बनाना होगा, फिर आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। और किसी को कुछ डाउट? प्लीज इस टॉपिक से रिलेटेड ही डाउट्स मैसेज करो चैट में। मैं पबजी खेलता हूँ नहीं खेलता हूँ पता नहीं मुझे, टीवी शोज इन सब के बारे में नहीं पूछो। चलो लास्ट 2 आंसर्स साथ में रहना। ये दोनों एक्सप्लेन द स्टेटमेंट है, ये दोनों हमने क्लास में डिस्कस कर दिए हैं। देखें एक बार फिर से, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का पहले मतलब समझो। कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, मार्केटिंग में हम लोग कस्टमर को देख के, कंज्यूमर को देख के प्रोडक्ट बनाते हैं। सही है नहीं है? ऑब्वियसली सही है। याद है कल 4 P's हमने डिस्कस किए थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मैं प्रोडक्ट कैसा बनाऊंगा, जैसा कस्टमर को चाहिए। मैं प्राइस कैसे डिसाइड करूंगा, जैसे कस्टमर को चाहिए। मैं प्रोडक्ट में, याद है आपको पैकिंग का एग्जांपल दिया था कि लेस बालाजी जान पूछ के पैकिंग कैसे करते हैं अपने चिप्स की ब्राइट कलर्स में, ताकि लोग उसको ज्यादा बाय करें। काफी सारे जो कंपनीज हैं जैसे किसान, ये लोग हैं, उसका आया था कि वो डीमार्ट इन सबको पैसे देते हैं कि उनकी जो आइटम्स है शेल्फ पे आगे रखें, कि आप डीमार्ट में गए, ऐसा काफी कम लोग होंगे जो पीछे पड़ा है उसको है ना वो कंज्यूम करेंगे, जो आगे पड़ा है उसी को वो उठा के बाय करेंगे। तो मार्केटिंग मतलब कंज्यूमर को समझना, कंज्यूमर के लिए सब कुछ करना। तो देखो, इन मार्केटिंग मैनेजमेंट वाइल कंसिडरिंग वेरियस इश्यूज, कौन से 4 इश्यूज है आप सबको पता है। While considering various issues related to marketing, the maximum satisfaction of customer is kept at center. कि हमेशा सबका ध्यान किसके ऊपर होगा, प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कस्टमर को जो पसंद हो, प्राइस कस्टमर के हिसाब से, प्लेस कस्टमर के हिसाब से, प्रमोशन कस्टमर के हिसाब से। अब प्रमोशन में मैं ये नहीं सोचूंगा सही है गलत है, मैं प्रमोशन में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। मैं अगर सोच रहा हूँ कि प्रमोशन में मैं अगर है ना कोई फेमस एक्टर एक्ट्रेस को हायर करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट चलेगा, तो मैं उसको हायर करूंगा, भले वो पर्सन मेरा प्रोडक्ट यूज करे नहीं करे। भले फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल
हाँ, सपोज करो मेरे को कोई है ना रीसेंट एक्टर्स, सपोज करो मेरे को कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, प्रोडक्ट मेरा क्या है, कोई स्पोर्ट्स शूज है, तो मैं सोच रहा हूँ किसी क्रिकेटर को हायर करूं या किसी एक्टर को हायर करूं जिससे मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, चलेगा। अब सपोज करो पर्सन मैंने जिसको हायर किया है वो कौन है, विराट कोहली, और मेरे को सपोज करो विराट कोहली थोड़ा भी नहीं पसंद है, सपोज करो मेरे को विराट कोहली थोड़ा भी नहीं पसंद है, बट फिर भी मैं उसको हायर करूंगा, क्यों? बिकॉज कस्टमर्स को मेरे क्या है, विराट कोहली पसंद है। अगर विराट कोहली ने कोई टाइप के शूज पहने तो मुझे पता है मेरे शूज क्या होंगे, सेल होंगे। तो यहाँ पे आपको एज अ मैनेजर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना है, आपको हमेशा कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि कस्टमर को कैसा लगेगा। कि फॉर एग्जाम्पल, ये तो हाँ ये बेस्ट एग्जाम्पल के मुझे है ना सोशल मीडिया में सबसे खराब ऐप कौन सी लगती है, टिकटॉक। सोशल मीडिया में सबसे खराब में खराब ऐप कौन सी लगती है, टिकटॉक। मेरा कोई फ्रेंड हो अगर उसने इंस्टा पे टिकटॉक अपना डाला है, मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, उसको अनफॉलो करूंगा। अब अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, अगर मैं टिकटॉक बनाऊंगा उससे है ना सॉरी कोई टिकटॉक वाले नहीं मेरे को गाली दी होगी, बैटरी कम हो रही है, चलो ओके। तो लग रहा है अगर मैं टिकटॉक के थ्रू प्रमोट करूंगा तो मेरा बिजनेस ज्यादा एक्सपैंड होगा, तो मुझे फिर से कस्टमर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में सबको? आगे, द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको यही ट्राई करना है, आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सको। कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो ही आपकी डिमांड ज्यादा होगी, तो ही आपकी सेल्स बढ़ेंगी, तो ही आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन इन सबसे रिलेटेड है। वाइल परफॉर्मिंग ऑल दिस एक्टिविटीज मेन थिंग आपको क्या ध्यान देनी है, फिर से सेम पॉइंट रिपीट की, देख रहे हो, हमेशा दिमाग में क्या रखना है, कस्टमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इसके लिए मार्केटिंग में कस्टमर को हम लोग क्या कहते हैं, कस्टमर इज किंग या कस्टमर ओरिएंटेड एक्टिविटी है। आई होप सबको समझ में आया होगा। 2 मार्क्स में इनका ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 23 में डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज मैंने अभी अभी डिस्कस किया था फाइनेंस इज लाइफ ब्लड, के बॉडी में जो काम ब्लड का है वही काम बिजनेस में किसका है, फाइनेंस का है। बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा तो बॉडी वर्क नहीं करेगी, वैसे ही अगर बिजनेस में फाइनेंस नहीं रहेगा तो बिजनेस वर्क नहीं करेगा। ओके, जैसे मैंने आपको कहा था हर चैप्टर में हर मेरी जो नोट्स होंगी, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी प्लीज गो थ्रू करना। जिनके पास पीडीएफ फाइल नहीं है मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको भेज दूंगा। क्लियर? यहाँ पे हमारा ओसी में चैप्टर